अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी कायदे का सबक नंबर 1 लेसन नंबर 1 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मखारिज के साथ हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। आप आखिर तक इस वीडियो में बने रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको मखारिज के साथ किस तरह पढ़ते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये सीखने को मिलेगा। तो आइए अलिफ से लेकर या तक, पहले इसके लिए मैं आपको 2 से 3 बातें बता दूं कि इन अलिफ से लेकर या तक इसको हम अल्फ़ाबेट, जिस तरह हर लैंग्वेज सीखने के लिए उसकी जो अल्फ़ाबेट्स होती है, जैसे आप अगर इंग्लिश में चले जाए तो इंग्लिश में ABCD, गुजराती में क ख ग, इसी तरह ये एक लैंग्वेज है अरबी मखारिज के साथ। तो इसको सीखने के लिए भी इसके जो अल्फ़ाबेट है उनकी हमें पहचान होना ज़रूरी है। तो ये हुरूफ कहते हैं, एक हो तो हर्फ, ज़्यादा हो तो हुरूफ। तो ये अलिफ से लेकर ये या तक ये हुरूफ है। तो इन हुरूफ को हम किस तरह सही तरीके से निकालेंगे। बहुत सारे इस्लामी भाई कहते हैं, सुना गया है कि भाई मखारिज से निकल नहीं पाता, मश्क नहीं हो पाती। तो ये देखिए एक अलग बात है, बिल्कुल ईजी है। आप इसको मश्क करेंगे और इस वीडियो का आप ध्यान से देखिए कि कौन से हुरूफ ऐसे हैं जो हमें फोकस करने हैं, जिन हुरूफ के ऊपर हमें कंसंट्रेशन करना है। बाकी बहुत सारे ऐसे हुरूफ हैं 29 में से जिनका साउंड ही उनके मखरज से मिलता है, यानी जो साउंड हम निकालेंगे उनका मखरज निकल जाएगा, हमें वहाँ कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ ही हुरूफ ऐसे हैं जिनको हमें फोकस करना है, मश्क करना है। मश्क का मतलब होता है कि उसको बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, उसकी तकरार करनी है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो हुरूफ भी आपका आधा सही तरीके से हो जाएगा। तो आइए मैं आपको इंशाअल्लाह अलिफ से लेकर या तक के हुरूफ आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आप इसको पढ़कर सुने और वीडियो को आप चाहे तो स्टॉप करके मश्क भी कर सकते हैं। कोई परेशानी आती है हुरूफ निकालने में तो आप उसको कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा दूसरी वीडियो में सबक नंबर 2 जो होगा लेसन नंबर 2 के अंदर, उस बात को हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इंसर्ट कर देंगे। तो अलिफ से लेकर या तक ये हुरूफ है, इनको हुरूफ मुफरिदात कहते हैं। आइए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खौ, दाल, ज़ाल, रौ, ज़ा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ौ, ऐन, गैन, फा, क़ाफ़, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ये अलिफ से लेकर या तक ये मैंने आपको हुरूफ पढ़कर सुनाए। अब इसमें जो बातों का हमें ख्याल रखना है, इसको आप तवज्जो से सुनिए। अलिफ, इसको जल्दी से पढ़ेंगे, कोई खींचना नहीं इसको। अलिफ, ये गलत, अलिफ, ये भी गलत, नॉर्मली अलिफ। और आखिर में जो फ़ा है, ये देखिए आखिर में अलिफ के ऊपर ये फ़ा है, तो अलिफ के आखिर में ये फ़ा हम निकालेंगे, फ़ा, अलिफ। और फ़ा का जो मखरज है वो ये है कि जो ऊपर के दांतों का जो किनारा है उसको नीचे के होठों पे हमें लगाना है। तो ये अलिफ का मतलब अलिफ का मखरज नहीं, अलिफ को तो मुंह खोल के पढ़ेंगे, आखिर में जो फ़ा है उसका मखरज है अलिफ, अलिफ, फ़ा। इसकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ निकलनी चाहिए हवा के साथ। बा, ये बिल्कुल इजी है, इसका जो साउंड है वही इसका मखरज है, बा, ता। अब ये जो सा है, ये सा, तो इसको हमें दुरुस्त तरीके से निकालना है। कैसे? जो हमारा ज़बान का जो किनारा है आगे का, उसको ऊपर के दांतों के अंदर लगाना है, ऊपर के जो दांतों का हिस्सा है उसके अंदर साइड में, सा, सा। आप भी इसको मश्क करेंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मखारिज दुरुस्त हो जाएंगे। इसको मश्क करने की काफ़ी ज़रूरत है। सा, ये पहली लाइन में सिर्फ ये सा है जिनको हमें फोकस करना है।
अब आ जाइए जीम पर, तो जीम ये जबान के बीच में से बिल्कुल इजी निकलेगा, जी। हा, हा, तो हा इसको हमें हलक के यानी गले के बीच में से हवा के साथ निकालना है, हा, हा। इसको आप चेक करने के लिए आप देखिएगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी जगह जल्दी से चल कर आते हैं, भाग कर आते हैं, तो जब हम सांस लेने की जो रफ्तार होती है वो गले के दरमियान से इस तरह आवाज़ आती है, बस यही मिलती जुलती आवाज़ है, वो उस वक्त मजबूरन निकलता है भाग कर आने से, लेकिन यहाँ हमें अपने तरीके से निकालना है मखारिज से पढ़ने के लिए, हा, हा, खो, दाल, जाल। अब ये देखिए जाल, तो जिस तरह हमने सा निकाला, ज़बान का जो किनारा ऊपर के दांतों के अंदर लगाया, इसी तरह जाल में भी ज़बान का जो किनारा ऊपर के दांतों के अंदर लगाएंगे, लेकिन वहाँ जो आवाज़ थी वो सा की थी, यहाँ आवाज़ जो है वो जाल की है। मखारिज दोनों के सेम है लेकिन आवाज़ अलग अलग है। आप इसको समझने की कोशिश करें, मखारिज दोनों के सेम है कि ज़बान ही को ऊपर के दांतों के अंदर लगाना है, लेकिन दोनों की आवाज़, वहाँ सा का आवाज़ निकालेंगे और यहाँ पे जाल का। और एक बात याद रखिए कि जब भी मखारिज से हुरूफ पढ़ने की बात आई, तो जहाँ पर कहा जाए कि ये पोस्ट बनाना हमें, तो उस वक्त वो पोस्ट बनाने के बाद हमें उन हुरूफ की आवाज़ को निकालना है। ऐसा ना हो कि पहले आवाज़ निकाल रहे हैं फिर मखारिज की जो सिफत है उसको अदा कर रहे हैं, तो ये गलत है। पहले हमें उस पोस्ट पे जाना है, जैसे जाल, तो दोनों साथ में करेंगे कि ज़बान को ऊपर के दांतों में लगाएंगे और जाल की आवाज़ के साथ इसको मखारिज के साथ निकालेंगे, जाल, रो, जा बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाएगा, चूँकि दोनों दांतों को हम बंद करेंगे, बीच में जो लकीर बनती है वहाँ पर हम ज़बान से बिल्कुल सख्ती के साथ करते हैं, जा। अब आगे सीन है, तो ये सीन और ये शीन, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है कि जो सीन है बगैर नुक्ते, इसको छोटी सीन भी कहा जाता है, तो इसको बिल्कुल पतली आवाज़ से पढ़ेंगे, सीन। और जो तीन नुक्ते वाली है बड़ी शीन जिसको कहा जाता है शीन, इसको मुंह भर के निकालेंगे, जबान के बीच से मुंह भर के हवा के साथ, भारी आवाज़ के साथ, शीन, शीन। शुरू में आप थोड़ी निकालेंगे, 10% निकलेगी, 20% निकलेंगी, लेकिन आप मशक करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरी शीन सही तरीके से अदा हो जाएगी। अब सौद, सौद, इसको भी सीटी की आवाज़ के साथ पढ़े, सौद, दौद, तो, आईन, गैन, फा, क़ाफ़, काफ, लाम से लेकर मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। बिल्कुल इन हुरूफ की जो आवाज़ है वो मखारिज ही है। काफ बिल्कुल नॉर्मल, लाम जिस तरह हम ल बोलते हैं लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। तो रही बात ये कि मखारिज वाले जो हुरूफ है, वैसे अलिफ से लेकर या तक तमाम को मखारिज के साथ पढ़ना है, लेकिन कुछ ही हुरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है, जिन पर हमें तवज्जो देनी है। तो ये हो गई बात अलिफ से लेकर या तक इन हुरूफ की। अब देखिए कि अलिफ से लेकर या तक जो 29 हुरूफ थे, तो इनमें से जो ब्लू में लिखे हुए हैं खौ, ये सौद, ये तो, ज़ो, गैन और ये क़ाफ़, तो ये 7 हुरूफ हैं। इनको हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं। मुस्तालिया का माना होता है इसको पूर्व पढ़ना। जो 7 पर मैंने डॉट लगाई, ये 7 हुरूफ है जो लिखे हुए भी ब्लू लाइन में, तो इनको पूर्व पढ़ना है। पूर्व का माना होता है मोटा पढ़ना, ज़बान को बुलंदी की तरफ ले जाना। खौ, खौ, सौद, दौद, तो, ज़ो, गैन और क़ाफ़, तो ये हुरूफ को हमें पूर्व पढ़ना है। अब रही बात ये कि इनमें से कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनको खींचते हैं ज़्यादा, कुछ को कम खींचते हैं, और कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही
नहीं खींचेंगे। तो आपको मैं डॉट करके बता देता हूँ कि कौन से हुरूफ ऐसे हैं जिनको ज़्यादा खींचना है। तो ये हो गया जीम, इसको ज़्यादा खींचेंगे। दाल 5 अलिफ तक खींचेंगे। जाल, सीन, शीन, सौद, दौद, आइन, गईन, कौफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव। ये जो ब्लू मैंने जो डॉट लगाए तो इन हरूफ को ज़्यादा खींचेंगे, यानी 5 अलिफ तक इनको खींच के पढ़ेंगे। ठीक। और ये जो है इन अलिफ जो रेड लगाया और हमज़ा, अलिफ और हमज़ा को बिल्कुल खींचेगी नहीं, जल्दी से पढ़ लेंगे। अलिफ हमज़ा, अलिफ हमज़ा। अब आप देख लीजिए कि जो ब्लू है उनको ज़्यादा खींचेंगे और जो रेड 2 डॉट हैं उनको खींचेंगी नहीं। अब इसके अलावा जो रह गए बा और ता, तो इनको 1 अलिफ तक खींचेंगे। तो ये हो गया कि अलिफ से लेकर या तक पूरे हुरूफ की मश्क। अब आप इसको मदनी कायदा साथ में लेकर बैठें और इसको मश्क करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। इसी तरह इस चैनल से बने रहें जिसका नाम है मोहम्मद शाकिर अत्तारी। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले नए सबक का मैसेज आपको आसानी से मिल जाए। और अलिफ से लेकर या तक पूरे हुरूफ के आप बैठ कर मश्क करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल अच्छे से मखारिज से पढ़ते आ जाए। तवज्जो के साथ आप इसको सुने इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। इसमें जो दूसरी 2-3 बातें इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में इसको दी जाएगी, तो आप इसको तवज्जो के साथ पढ़ें और इसको मश्क करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। बिल्कुल आसान है मखारिज से पढ़ना। आप भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा एक न एक दिन मखारिज के साथ पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।